तो आज हम 13th चैप्टर शुरू करेंगे। हाँ, सो वो एक और टॉपिक भी बात करना है। टुवर्ड्स द एंड वी टॉक अबाउट इट। 13 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 13 चैप्टर में हमने एक्चुअली जो आई थिंक थर्ड चैप्टर में कुछ किया था, जब हमने पुरुष प्रकृति ये समझा था, सांख्य योग समझा था, बट हाई लेवल समझा था। आज हम सेम चीज रिवाइज करेंगे बट विद अ लिटिल मोर डिटेल कि क्या कहना चाह रहे कृष्ण। बिकॉज अभी तक कृष्ण ने कहा, जो अभी तक हुआ, जो पिछले सेशन में भी हुआ, कि वो कह रहे हैं कि भाई कि किस तरीके से मेरी पूजा हो सकती है ना। कि उन्होंने अलग अलग तरीके कहे कि या तो तुम पूजा करके करो, या तो मेडिटेशन के द्वारा करो, ध्यान करके करो, या तो केवल कर्म फल का त्याग करके, उतना करके अगर भी तुम मेरा स्मरण करते हो तो वो भी ठीक है। अब आज का जो चैप्टर है वो एकदम अलग विषय पे है, मतलब एकदम अलग विषय पे, रादर इट इज अ लिटिल चेंज इन द पैटर्न। और आज के बाद से जो सेशन है वो सारा सांख्य योग पर है, सांख्य दर्शन पर है। सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन इज अबाउट मैटर, कि ये ओरिजिन कैसे हुआ, गुण क्या है, रजस सत्व तमस, वो सब। तो वो सब का डिटेल अगले सेशन से शुरू होगा, जो गुण का जो डिटेल है वो। आज हम सांख्य का बेसिक ही अंडरस्टैंडिंग करेंगे। और एक्चुअली जो हमने श्रोडिंगर का वो एक लिंक था जिसमें माइंड और मैटर की बात हुई थी। सो दिस टॉपिक, आज का चैप्टर ओनली इज मोर अबाउट दैट, माइंड और मैटर के बारे में। ठीक है? ओके, सो अभी स्टार्ट एंड देन आई वांट टू शेयर सम स्लाइड्स विद यू। तो अभी वी कैन स्टार्ट ऑलरेडी। प्रार्थना हमारी हो गई है, तो आई थिंक दैट्स फाइन। आज हम उसी से, सिद्धार्थ ने हमारी प्रार्थना लीड की आज, सिद्धांत ने, सॉरी। सो सिद्धांत इज आवर यंगेस्ट participant here. He's our youngest friend. He's in standard 6, right, Siddhant? 6? He's not that young. I'm standard 9. Standard 9, okay. 9, Indian. Oh yeah, standard 9. Indian mean standard 9. Acha. Okay. So I will start with the first 2 shlokas and then हम लोग कुछ ये देखेंगे। So chapter 13, भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विधि। इदं शरीर कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते। ये जो पूरा शरीर है, ये जो मैटर है, वो क्षेत्र है, जिसे हम अब तक प्रकृति कह रहे थे। ठीक है? तो यहाँ पे इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू टर्म व्हिच इज कॉल्ड क्षेत्र। क्षेत्र का अर्थ क्या है? नॉर्मल अर्थ क्षेत्र का हम क्या समझते हैं? एरिया, फील्ड, बेसिकली एनी फील्ड या मार्क्ड फील्ड। और वो कहते हैं एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् इति तद्विधि तद्विदः। ज्ञ, ये जो ज्ञ एंड में आता है ना, ज्ञ ज्ञान का कारण है, ज्ञान शब्द जिससे आता है। तो ज्ञ इज समबडी हु नोज। एक्सपर्ट्स के लिए हमें यूज करना हो ना कि किसी शास्त्रज्ञ, शास्त्र, कभी भी ज्ञ एंड में आए, अधिकतर वर्ड्स के जब एंड में ज्ञ आता है तो उसका अर्थ है टू नो और somebody who knows. So जैसे वेदज्ञ ऐसे मैं किसी को कहूँ, शास्त्रज्ञ ऐसे किसी को कहूँ, या एग्जैक्टली मुझे शब्द और याद नहीं आ रहे, बट आप चेक करो। सो यहाँ पे ही से क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, इदम शरीर, ये जो शरीर है ये क्षेत्र है। और इस शरीर को जो जानता है, now knows, we will understand it more कि knows का अर्थ क्या going forward, या तो इस शरीर को जो जानता है, जो देखता है, वो है क्षेत्रज्ञ। ओके, फिर ही says कि मैं तुम्हें ये सब बताता हूँ, I will let you know ये क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ये सब नॉलेज मैं तुम्हें देता हूँ। And then we go to chapter 5 where he starts giving that knowledge. Not chapter 5, श्लोक 5. So श्लोक 5 says, go to श्लोक 5 everybody, yeah?
महाभूतानि अहंकारो, यहाँ महाभूतान्यंकारो ऐसा है इफ यू रीड। वो ऐसा क्यों है? बिकॉज इट इज महाभूतानी, महाभूतानी अहंकारो, अ और नी, ई और अ जब संधि होता है तो वो य हो जाता है, इसीलिए इट इज महाभूतान्य अहंकारो विच इज महाभूतानी अहंकारो बुद्धि अव्यक्तम एवच। सो बुद्धि अव्यक्त, बुद्धि एक अव्यक्तम। सो पंच महाभूत सबको पता है। सो महाभूतानी अहंकार बुद्धि अव्यक्त। च इज एंड और, जो हम कहते हैं ना ये और वो, वैसे च का अर्थ है एंड। इंद्रियाणि दशई एकम, दश एकम। इंद्रियाणि आर ऑल द ज्ञानेन्द्रियाणि और कर्मेंद्रियाणि। इंद्रिय आर ऑर्गन्स, सो ज्ञानेन्द्रियाणि आर कर्म आर सेंस ऑर्गन्स, कर्मेंद्रियाणि आर एक्शन ऑर्गन्स। ओके, पर इसमें लिखा है दश एकम, तो इंद्रियाणि तो 10 है, कौन से है वो हम अभी देखेंगे, पर ये एकम क्या? बिकॉज वो जो एकम है वो मन को कहते हैं। ओके, सो 5 ज्ञानेन्द्रियाणि, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, जो एक है वो मन, और पंच च इंद्रिय गोचर। गोचर आर एक्चुअली तन मात्रा, जो हम एक्सपीरियंस जिसे कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं देख पाती हूँ तो वो रूप, आई कैन ओनली सी इफ देयर इज अ फॉर्म, ठीक है। सो द क्वालिटी एसोसिएटेड विद इट, द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंस, इफ समथिंग हैज अ फॉर्म आई कैन सी। अगर मैं फील उसी को कर सकती हूँ जिसमें स्पर्श भाव हो, ठीक है। मैं सुन उसी को सकती हूँ जिसमें आवाज है, तो शब्द है। सो दीज आर 5 तन मात्रा, या यहाँ कहा है इंद्रिय गोचर। गोचर, so basically मुझे जिससे मैं the quality which I sense, which my इंद्रिय, which my organs sense, that quality और गोचर, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा, and then he says इच्छा द्वेषम सुख दुःखम संघातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। वो जो सेकेंड पार्ट है वो हम बाद में देखेंगे, बट ये जो पार्ट है ना, उस टाइम भी आई थिंक वो 3rd या 4th चैप्टर के टाइम पे वी सॉ दैट पुरुष प्रकृति तत्व है और ये सारे गुण है। उसको एक बार हम रिवाइज ढंग से करते हैं। सो आई एम शेयर माय स्क्रीन। दिख रहा है सबको स्क्रीन? दिख रहा है ना? हाँ जी। हाँ, yes. हाँ। तो उन्होंने क्या कहा, शरीर इदम क्षेत्र। तो अभी हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये सारा जो अभी बात किया वो सारा क्षेत्र से रिलेटेड है। क्षेत्र का दूसरा नाम हम प्रकृति भी कह सकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन मात्रा जो वो इंद्रिय गोचर कह रहे हैं, 5 महाभूत, पंच महाभूत जो है बुद्धि, अहंकार, मनस, और जो पहला वो अव्यक्त या महत, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 जो है, we'll come to that. First, let's completely understand ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, महाभूत and all that, so that it's just clear to everybody. So the 5 महाभूत, 5 elements, ये तो सब जानते हैं कौन से कौन से हैं? आकाश which is space, वायु, जल, पृथ्वी और अग्नि, ठीक है। और इस सब के साथ अलग अलग इंद्रिय गोचर, सेंसेस एसोसिएटेड है इन सब के साथ। अगर आकाश, स्पेस अलाउज मी टू हियर, अगर स्पेस नहीं है तो मैं सुन नहीं सकती हूँ। हवा जो है वो साउंड भी देता है और स्पर्श भी देता है। पानी जो है वो साउंड, स्पर्श और रस भी देता है। तो ये उसी तरीके से जाता है। सो इफ वी सी दिस, आप ये पूरा दिख रहा है क्या? हाँ, स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ। सो आकाश is शब्द, शब्द is sound. The sense space gives me, or in a space, if there is nothing else, I can still hear sound. I can't feel it, I can't see it, but मैं सुन सकती हूँ in an empty space. ठीक है ना? अगर हवा चल रही है तो उस स्पेस में अगर हवा चल रही है तो अभी भी मैं देख कुछ नहीं सकती हूँ, मैं सुन भी कुछ नहीं सकती हूँ, बट मुझे हवा का स्पर्श हो रहा है, वायु का स्पर्श हो रहा है।
तो उसका जो अनुभव है, उसका जो सेंस ऑब्जेक्ट ऑफ माय स्किन जो है या वायु का से आता है, वो है शब्द और स्पर्श, शब्द च स्पर्श, ठीक है। जल जो मैंने कहा शब्द, स्पर्श और रस, रस मतलब क्या, आई कैन टेस्ट इट, इट हैज टेस्ट नाउ, ठीक है। और देन वी कम टू एक्चुअली वी कम टू अग्नि। अग्नि में स्पर्श भी है, वी ऑल नो कैसा है स्पर्श उसका, हम कुछ जल जाएंगे। उसमें आवाज भी है, हम सुन सकते हैं उसका। उसमें रूप भी है, अब वो दिखने लगता है। एक्चुअली सॉरी, अग्नि में रूप है और जल में रूप और रस दोनों है। सो इट इज आकाश, वायु, अग्नि एंड देन जल, बिकॉज जल में रस एक्स्ट्रा है, हम अग्नि को टेस्ट नहीं कर सकते, बट जल में रूप भी है, शब्द भी है, रस भी है और स्पर्श भी है। एंड लास्टली पृथ्वी जो है, पृथ्वी में सब कुछ है। पृथ्वी में एडिशनल क्या है अपार्ट फ्रॉम द अदर फोर, यू कैन स्मेल इट। सो द स्मेलिंग कम्स फ्रॉम मैटर, द पृथ्वी एलिमेंट ऑफ इट। किसी में भी जो स्मेल आता है, बिकॉज अदरवाइज देयर इज नो स्मेल। आप अगर पानी में भी देखो, पानी का जो स्मेल है दैट कम्स फ्रॉम समथिंग व्हिच इज डिसॉल्व्ड इन इट। प्योर पानी का कोई स्मेल नहीं होता है, उसमें कुछ डिसॉल्व हो जाएगा मैटर तो स्मेल आता है। सेम थिंग इन द एयर, अगर कोई और मैटर इसमें नहीं हो, और कोई एलिमेंट नहीं हो, तो बाय एयर बाय इटसेल्फ डज नॉट हैव एनी स्मेल, ठीक है। सो दिस इज हाउ दीज आर द 5 तन्मात्रा। सो वी सॉ द पंच महाभूता, पंच तन्मात्रा या 15 वो गोचर, सो 5 5 10। देन वी हैव द पंच ज्ञानेंद्रिय व्हिच वी ऑल नो, सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। घ्राण, नासिका या नोज, उससे हम क्या करते हैं, ये जो तन मात्रा है उसमें से गंध है ना, वी स्मेल। जिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ, टंग, टंग से हमें रस मिलता है। नेत्र, आंखों से हम देखते हैं, रूप देखते हैं। स्पर्श किससे होता है, त्वचा से होता है, त्वक, संस्कृत में त्वक भी कहते हैं। और शब्द होता है कानों से। तो ये हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट का इनपुट, द नॉलेज इज अंडरस्टूड थ्रू दीज ऑर्गन्स दैट वी हैव, थ्रू द सेंस ऑर्गन्स। कोई भी कम्युनिकेशन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड इनसाइड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हैपेंस थ्रू दीज सेंस ऑर्गन्स। एंड ये जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो कैसे करते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द से। और यही गुण प्रकृति के महाभूतों में भी है, इसलिए वी आर एबल टू सेंस इट। तो प्रकृति में जो गुण है, अगर हमारे में एक चीज नहीं होती तो हमको कुछ इसमें से हम नहीं सेंस कर पाते। सो इट इज ऑल रिलेटेड। आवर सेंस ऑर्गन्स आर डिजाइन्ड इन अ वे कि हम ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर ले सके। नाउ द क्वेश्चन इज इट द ओनली थिंग दैट इज देयर, या कुछ और भी है? इसके बियॉन्ड अगर कुछ और है टू सेंस, देन हमारे सेंस ऑर्गन्स बाय देमसेल्व्स आर नॉट इक्विप्ड टू फिगर आउट। We can only figure out through our sense organs these, anything made of these 5 elements. Okay, ये तो clear है to everybody. Okay, now the last is पंच कर्मेंद्रिय, जिससे हम एक्शन करते हैं। वन इज सेंस करते हैं और वन इज एक्शन करते हैं, जिससे मतलब खाना, so माउथ से हम खाते हैं, बोलते हैं, है ना, that is one of the action organs. फिर ये जो सारा लिखा है वो सारा संस्कृत वाला है। मुखम या वक्तम, कर, पानी, हस्त, ये सब हाथ के लिए। जब शादी होती है तो शादी के लिए एक शब्द कौन सा है पता है संस्कृत का शादी के लिए? सुना होगा आपने। विवाह, विवाह इससे रिलेटेड? स्वयंवर? हाँ, स्वयंवर नहीं, पाणी ग्रहण ऐसे कहते हैं। पाणी ग्रहण, है ना। पाणी ग्रहण क्यों कहते हैं? क्योंकि पाणी मतलब हाथ, हम हाथ में हाथ देते हैं। लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, इसलिए उसे पाणी ग्रहण कहते हैं, हाथ का ग्रहण हुआ है। दैट इज वेयर पाणी ग्रहण कम्स फ्रॉम, बिकॉज पाणी इज हाथ। प्रजननम, बेसिकली जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो जेनिटल्स है, दैट इज अनदर कर्मेंद्रिय। देन पायु, जहां से एक्सक्रीशन होता है, दैट इज द कर्मेंद्रिय। एंड पाद, व्हिच इज लेग्स। Okay, so these are the 20 aspects of Prakriti.
ठीक है, these are the 20 aspects of प्रकृति, ये वाला सारा. Which are the other aspects? महत, बुद्धि, अहम, मनस. अच्छा, अब हम जब ये सब चीजों से we input and send out information, we do activities, but to process all this we need another complex, which is the mental complex, जो हम brain complex या जो भी हम कहें, ठीक है. This is also a part of brain. अब what are those aspects? So मनस अगर हम साइंस या बायोलॉजिकली देखें तो हमारा जो इमोशनल ब्रेन है, ठीक है, विच इज आवर क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस, वो वाला जो ब्रेन है, दैट कम्स द मनस पार्ट. ओके, देन अहम इज आवर ईगो इज समवेयर इन आवर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. ईगो से भी आइडेंटिफाई थिंग्स कि मेरा, आई, दैट इज द एस्पेक्ट ऑफ ईगो. where we say okay this is mine, ये आंख मेरे है, पाँव मेरे हैं, जो भी है ना, कि ये मैं हूँ, ये मेरा है. so that identification of self comes with ego. this is not वो ego कि अरे मतलब this is not the quality वाला ego, this is the property वाला ego where the identification is come. and then you have बुद्धि is the intelligence part of it. ठीक है, अब आप देखो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय से अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो राइट आप देख सकते हो, इट कीप्स ऑन बिकमिंग सूक्ष्म एज यू गो टुवर्ड्स द राइट और टू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट, है ना. पंच महाभूत आपको दिखते हैं, कर्मेंद्रिय दिखते हैं, ज्ञानेंद्रिय आपको एक्सटर्नल दिखते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ सिस्टम इनसाइड, है ना. आंख बाय इटसेल्फ, सिर्फ आंख जो एक्सटर्नल आंख है उससे अगर कोई अनफॉर्चुनेटली अंधा है तो आंख तो उसको भी है ना. तो एक्चुअली जो इंद्रिय है दैट इज नॉट द एक्सटर्नल पार्ट, इंद्रिय इज बियॉन्ड व्हाट वी सी, द विजन. ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी मीन. सो इट बिकम्स फ्रॉम कर्मेंद्रिय टू ज्ञानेंद्रिय बिकम्स सूक्ष्म, महाभूता टू पंच तन्मात्रा बिकम्स सूक्ष्म, इट स्टार्ट्स बिकमिंग सटल. सिमिलरली मनस, अहंकार, बुद्धि, ये सब सटल होते जाते हैं, जिस और एंड में आता है महत या अव्यक्त. तो महत तत्व, विदाउट गेटिंग इनटू वेरी स्पेसिफिक डिटेल्स, महत तत्व इज सपोज्ड टू बी द, इफ आई से प्रकृति के लिए गॉड पार्टिकल, ओके, जिससे सब कुछ आया. सो महत पार्टिकल में जब अलग अलग, सो एट एवरी लेवल सत्व रजस तमस, ये जो गुण बीच में दिख रहा है ट्रायंगल, है ना, सत्व रजस तमस जब इन तत्वों के साथ मिक्स होने लगा, उससे बेसिकली ये मटेरियल वर्ल्ड डेवलप होता गया. ऐसा सांख्य का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, द मटेरियल वर्ल्ड. तो मटेरियल वर्ल्ड का मतलब क्या? मटेरियल वर्ल्ड इज दैट which takes birth and which decays and which ends. वापस जन्म लेता है, डीके होता है, मर जाता है. दैट इज द मटेरियल वर्ल्ड. ठीक है, सो जिसमें मन, अहंकार, बुद्धि, ये सब उसमें आ गया. और इसका जो गॉड पार्टिकल है, जो जिससे सब कुछ आता है, दैट इज द महत पार्टिकल. महत पार्टिकल के साथ जब गुण मिलते हैं, जब गुण मिलते जाते हैं तो प्रॉपर्टीज डेवलप होती जाती है, और प्रॉपर्टीज डेवलप होकर वर्ल्ड बनता है. नाउ देयर इज अ वेदांत में देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पंचीकरण. वी विल नॉट गेट टू दैट डिटेल राइट नाउ, क्योंकि मुझे भी वो एकदम ढंग से नहीं पता है, इट्स बहुत कॉम्प्लेक्स. पंचीकरण में पूरा प्रोसेस हैज बीन लिस्टेड कि वो एक चीज कैसे डिवाइड होती है, कैसे मर्ज होता है, और उसमें सब कैसे कैसे होता है. ठीक है, सो दैट इज अ होल प्रोसेस व्हिच टॉक्स अबाउट evolution of prakriti. It talks about that, but we will not get that. This is just some few concepts which we have to understand. There are 24 parts, 20 of these which are more towards sthul, more, usme bhi tanmatras are more sukshma, but in general, and then you keep going, becomes subtle, and come to this four which are manas, aham, buddhi and mahat. अच्छा, अब इसमें एक बहुत सुंदर सा हमने वो जो टॉपिक भी है, दृक दृष्टा विवेक.
दृग दृष्टा वस्तु विवेक, ऐसे उसे कहते हैं। दृक is the thing which is observed, which is seen, and drashta is the one who sees. And drik is also the one who sees, and drushya is what is seen. ठीक है, तो अब मैं मेरे हाथ को देख रही हूँ, ठीक है। Now I can't observe myself, so I can a thing can be observed only which is separate from the observer, ठीक है। ऑब्जर्वर कोई चीज ऑब्जर्व कर सकता है when that वस्तु is separate from the observer। तो मैं कहती हूँ मेरा हाथ, मुझे मेरा हाथ दिख रहा है, ठीक है, I can see my hand। Now देख मैं कैसे रही हूँ, देख कौन रहा है, आंखें देख रही हूँ, पर प्रोसेस कौन कर रहा है, मन कर रहा है। और वो मन के बियॉन्ड क्या है, और द अदर वे टू पुट इट, वो स्वामी सर्वज्ञानंद कहते हैं कि इफ आई से मेरा कुछ है, विच मीन्स मैं और ये अलग है। मैं कहूँ मेरा ये बुक मेरी है, तो समथिंग कैन बिलोंग टू मी ओनली व्हेन इट इज सेपरेट फ्रॉम मी, ठीक है। तो बुक मेरी है। अच्छा, अब मैं कहूँ इफ आई गो टुवर्ड्स इनसाइड, ये तो बहुत क्लियर है कि ये बुक मेरी है। वैसे मैं कहूँ ये आंख मेरी है, अगर आंख मेरी है तो मैं और आंख तो अलग है, ठीक है। इफ आंख इज अ वस्तु एंड इफ आई से आंख मेरी है, तो मैं और आंख अलग है। मैं कहूँ कि मेरी पसंद ये है, मेरी इच्छा ये है, मेरी बुद्धि ये है, उसका मतलब बुद्धि से भी मैं अलग हूं। तो मैं कौन हूं? इफ यू कीप गोइंग बैक बैक बैक, तो वो मैं कौन हूं इवेंचुअली। और वही प्रश्न वेदांत में पूछते हैं, यही प्रश्न जो पूरा वेदांत का यही है कि वो मैं कौन हूं। ये सब अगर मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? अगर ये शरीर मैं नहीं हूं, ये प्रकृति मैं नहीं हूं, तो मैं हूं कौन? एंड देन दे इवेंचुअली गेट टू दिस ये कि अच्छा, आई एम दैट साक्षी विच इज द पुरुष तत्व विच ब्रिंग्स द कॉन्शियसनेस। एक्चुअली इट सेज कि ये जो ब्रह्म है, ये जो ओवरऑल महापुरुष या जो भी आप कहो, द कॉस्मिक इंटेलिजेंस इज नॉट द राइट वर्ड, हम जिसे ब्रह्म कहते हैं, ठीक है, द कॉन्शियसनेस, हम जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इफ आई हैव टू से, उसी से इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस हुआ है। और वो कैसे हुआ है? सो द प्रोसेस दे से इज दैट एवरीथिंग वाज पहले ब्रह्म, एंड ब्रह्म डिजायर टू बिकम मैनी, एंड वो मैनी हुआ, उसने ही पूरा प्रकृति को रचा और वो उसमें इन्वोल्यूट हो गया, दैट्स कॉल्ड इन्वोल्यूशन। ब्रह्म ही उन प्रकृति के अलग अलग वस्तुओं में चला गया, और जब ब्रह्म जाता है तो कॉन्शियसनेस आता है, इट बिकम्स अ सेंटिएंट बीइंग, लाइफ कम्स। सो दैट इज द पुरुष तत्व, दिस इज द प्रकृति तत्व। प्रकृति तत्व बिकम्स लाइफ व्हेन द पुरुष तत्व मिंगल्स विद इट। और इसमें पुरुष का अर्थ मेल नहीं है, ठीक है, नहीं तो वी स्टार्ट सेइंग पैट्रियार्की ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ ये पुरुष इज नॉट मेल, इट हैज नो जेंडर, none of this has any gender except for the genital part of it, जो ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय में आता है, ठीक है। So this पुरुष is the आत्मा तत्व, the साक्षी तत्व which brings in the consciousness। and ये हम जब सेकंड चैप्टर कर रहे थे तभी भी हम लोग समझ रहे थे कि जो लाइट है ना, the closest approximation can be done with electricity और energy, कि बल्ब तो है, बल्ब के अंदर वो फ्लेम भी है, बट जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो वो जो बल्ब है दैट इज ओनली, उसका कुछ काम नहीं है, इट इज जस्ट अ थिंग सिटिंग देयर। बट जब इलेक्ट्रिसिटी उसमें आती है तब इट कम्स टू लाइफ, दैट बिकम्स लाइफ, राइट। अच्छा, अब बल्ब के जगह पर आप किसी और चीज को रख दो, आप पंखा रख दो, तो वो जो लाइट है दैट एक्चुअली स्टार्ट मेक्स इट मूव। द इलेक्ट्रिसिटी इज द सेम, बट it manifests in different forms। उसी जगह पे अगर मैं कोई साउंड का ये रख दूं तो आवाज आएगा, रेडियो रख दूं तो आवाज आएगा, है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, सिर्फ फिजिकल ये चेंज होने से द आउटपुट दैट आई गेट इज डिफरेंट, बट द इनहेरेंट इलेक्ट्रिसिटी इज सेम इन एवरीबडी, इन ऑल ऑफ दोस थिंग्स। उसमें कोई फर्क नहीं है, उसके प्रॉपर्टी में किसी में भी कोई फर्क नहीं है। उसको भी मैं देख नहीं सकती हूँ जैसे मैं आत्मा को देख नहीं सकती,
वैसे एनर्जी बाय इटसेल्फ कोई भी ना मैं देख सकती हूँ, ना उसका कोई रूप रंग स्पर्श कुछ नहीं है। स्पर्श तो एक्चुअली शायद होता है उसमें, यू नो, ये ट्रांसमिट होता है अपने शरीर के अंदर, अगर देन झटका भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन द चीज, बट इन जनरल या so the closest approximation to understanding this purush and prakriti is the energy and the material body that we see everywhere. कि एनर्जी के बिना शरीर, एनर्जी के बिना सारे जो बॉक्सेस हैं, दे आर जस्ट डेड ऑफ नो यूज अनलेस एंड अनटिल उसमें एनर्जी डाली जाए. एंड दैट कॉन्शियसनेस इज व्हाट इन्वोल्यूट्स विद द प्रकृति एंड मेक्स इट कम लाइफ. ठीक है. और वो जो दृश्य वाला जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था, दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स इट इन अ लिटिल मोर डिटेल. इतना हम जाएंगे नहीं, बट उसमें वो कहता है कि एक्चुअली जो आत्मा है दैट हैज इट्स ओन लाइट. जैसे सूर्य की खुद की लाइट है, सूर्य के लाइट से जो चंद्र है वो रिफ्लेक्ट, चंद्र जो है वो सूर्य की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हमको उसमें चमक दिखती है ना. चंद्र की खुद से कोई लाइट नहीं है. तो उसमें ये कहते हैं कि आत्मा या साक्षी या पुरुष तत्व, आप जो भी कहो, वो स्वयं प्रज्वलित है. वो उसकी जो उसका जो तत्व है दैट रिफ्लेक्ट्स इनटू द माइंड which becomes consciousness, and ahankar starts identifying with that reflected consciousness, with that reflected light, and starts thinking ये तो मैं हूं. और उसी का आइडेंटिफिकेशन से हमारा जो आई तत्व है वो आता है. और वो जरूरी भी है ना, फॉर अ नॉर्मल लाइफ ऑन दिस प्लैनेट अर्थ. हम माया कहे, ये कहे, वो कहे, दैट अपार्ट, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आइडेंटिफिकेशन जरूरी है. आई माइट रैशनलाइज इट एनीवेज, कह रहे ये हाथ अलग है मुझसे तो मेरे से अलग है. नहीं, दिस इज अ नेचुरल आइडेंटिफिकेशन, इट इज स्टिल अ पार्ट ऑफ माई बॉडी. ठीक है. पर जब हम अध्यात्म में बढ़ते जाए तब ये समझना कि इलेक्ट्रिसिटी इज डिफरेंट फ्रॉम द बल्ब का खोखा. अगर बल्ब खराब भी हो गया, जो हम सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि जैसे शरीर, जो कपड़े जैसे पुराने होते जाते हैं उसको हम फेंक देते हैं और नए कपड़े धारण करते हैं. वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने कपड़े जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं और हम उसको त्याग देते हैं, वैसे ही आत्मा भी जैसे शरीर जीर्ण हो जाता है उसको त्याग के नया शरीर धारण करता है. वैसे ही अगर हमारी ट्यूबलाइट उड़ जाए तो हम पूरे का पूरा वायरिंग नहीं चेंज करते, बिकॉज वायरिंग में कोई गलत नहीं है. हम वो इलेक्ट्रिसिटी, वो ट्यूबलाइट निकाल के या वो बल्ब निकाल के नया बल्ब लगा देते है ना, और वापस बटन चालू करो, वापस शुरू. उसी तरीके से पुरुष तत्व ऑल्सो गेट्स इनटू द प्रकृति तत्व. सारे गुण आते हैं और वो गुण को भोग के, वील सी दैट थोड़ा सा आगे, वो गुण को जो साक्षी है वो आत्मा है. अच्छा, नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड कारण शरीर, व्हिच देन, जिस पे लग जाते हैं कि वो कंप्लीटली अगर आइडेंटिफिकेशन छूटा नहीं है तो वी कैरी द क्वालिटीज फ्रॉम आवर दिस जन्म टू नेक्स्ट जन्म, व्हिच इज ऑल कर्म, फल एंड ऑल. तो वो दूसरा है. बट दिस इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट. ओवरव्यू समझ में आ जाए इज गुड इनफ. ठीक है. इसमें डिटेल में तो बहुत जा सकते हैं. Anybody wants to add anything to this? कुछ बोलना है? ऋचा जी is already a Vedanta expert. किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज डू. अच्छा, कोई प्रश्न है? कुछ ना समझ में आया? हाँ ऋचा जी, प्लीज, सॉरी प्लीज बताइए. Tough, huh, Ami? And I was saying I'm experiencing very bad network today, so I would rather remain silent. Oh, अच्छा. वैसे अभी we can hear you. So I would like to know a little more on tan mantras. ये क्या है? मतलब ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, पंच, तन्मात्रा. ये तन्मात्रा क्या है? तन्मात्रा are the objects of the senses. जैसे ये क्यों नहीं जा रहा? Okay. If I go here, right? तो नाक से मैं सूंघती हूँ, पर सूंघना इज, मैं सूंघ कब सकती हूँ जब कोई गंध हो. So the सूक्ष्म तत्व of दैट्स गंध.
the सूक्ष्म तत्व of रस, Okay, taste, okay. is the तन्मात्रा. और पंच महाभूत में it's a multiple combination of these तन्मात्रास, जिसके कारण, so basically इनके कारण हम कोई भी चीज को experience कर सकते हैं. Correct, correct, correct. अच्छा ये आमी जी, हाँ जी. सॉरी, नहीं जयति मुझे बस एक बार वो स्लाइड देखनी है कर्म इंद्रियों वाली. मैं एक्चुअली नोट कर रही थी तो वो आधा रह गया. ये हाँ हाँ बस, थैंक यू. अभी जी ये आकाश तत्व को ईथर भी बोलते हैं. जोर से बोल. आकाश को, आकाश तत्व को ईथर भी बोलते हैं. यार वो ना, वो उसका ट्रांसलेशन ईथर करते हैं बिकॉज वॉइड नहीं है. आई थिंक इट कैन बी अंडरस्टूड एज स्पेस या वॉइड, इसके कारण शायद उसे ईथर करते हैं. हाँ नहीं, बिकॉज मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वैक्यूम में या एम्प्टी स्पेस में जहाँ पे एयर नहीं है उसमें साउंड ट्रेवल नहीं करता. हाँ वही, इसलिए इट्स नॉट वैक्यूम. हाँ तो मतलब वही ईथर इज ओके. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ईथर, बिकॉज वैक्यूम होगा तो कोई उसमें साउंड या कुछ भी नहीं होगा. ओके. एक्चुअली एक और चीज करती हूँ. हाँ. ये एक्चुअली मैं ये हिलाऊं कैसे, मुझे दिख नहीं रहा है मेरा स्क्रीन. हाँ ये मैं पढ़ती हूँ. नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है. स्क्रीन नहीं दिख रहा. वो पावर पॉइंट ही दिख रहा है. जयति नोट करिए दबा. ओके एक मैंने कर लिया नोट. तो वापस करना पड़ेगा ना शेयर स्क्रीन ऐसे. मेरा हो गया, कर लिया मैंने नोट, तो कोई बात नहीं. नहीं मैं कुछ और दिखा रही थी साथ साथ. हाँ तो वो जो है ना कि पहले सब कुछ ब्रह्म था. यही वर्स है ना वो. हाँ तो यहाँ ये वाला, यहाँ से पढ़ो. सो अकामयत बहुस्याम प्रजा येति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा इदं सर्वम असृजत यत् इदं किंच तत् सृष्ट्वा तदेव अनुप्रविशत. तो ये तैत्तिरीय उपनिषद से है, जहां पे वो कह रहा है कि सारा क्रिएशन किस तरीके से हुआ. तो पहले वो कह रहा है पहले तो सब कुछ ब्रह्म था, ठीक है. फिर ब्रह्म स अकामयत. अकामयत, काम we said is desire, to have a wish. So Brahma, that thing which existed, that consciousness, it desired. What does it desire? नहीं तो वैसे तो हम कहते हैं कि एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति. एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि ब्रह्म एक है, उसका द्वितीय कुछ नहीं है, ठीक है. पर फिर वो ब्रह्म अगर एक है तो फिर ये सब हम देख रहे हैं वो क्या है. सो इट सेज कैसे हुआ क्रिएशन. सो इट सेज स अकामयत बहुस्याम प्रजा येति. सो अकामयत, ब्रह्म ने डिजायर किया. क्या डिजायर किया? बहुस्याम प्रजा येति. प्रजा, बहुत सारी चीजों की सृष्टि हो, मैं ही बहुत सारा हो जाऊं. सो आई बिकम मेनी, वन बिकम्स मेनी. ओके, दैट वन बिकम्स मेनी. और फिर क्या? सतपो अतप्यत. ये सोच के उसने एंटरप्राइज किया, उसने स्ट्राइव किया, उसने एफर्ट किया टू बिकम मेनी. वन से बिकम्स मेनी. नाउ वन से बिकम्स मेनी हो सकता है क्या, इफ वी थिंक ऑफ इट. तो अगर हम देखें तो सोना तो एक है, एज अ मेटल सोना एक है, बट सोने से ही हम बैंगल्स भी बनाते हैं, इयररिंग्स भी बनाते हैं, ये गले का भी बनाते हैं, ये सब हम करते हैं. सिमिलरली मट्टी एक है, पर मट्टी से पॉट भी बनता है, ग्लास भी बनता है, घर भी बनता है, ब्रिक्स भी बनता है, सब कुछ. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. इट डिजायर्ड कि आई शुड बिकम मेनी. एवरीथिंग वाज ब्रह्म तत्व. आई शुड बिकम मेनी. और उससे क्या किया उसने? सतपो, वो उसने तपस्या की या बेसिकली एफर्ट किया, जिससे इदम सर्वम असृजत.
इदम सर्वम असृजत, ये जो हम देख रहे हैं सर्वम असृजत, सबकी रचना हुई। यदिदम किंच तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, ये जो भी है किंच, एनीथिंग एवरीथिंग दैट यू सी, यहाँ पे आपको जो भी कुछ दिख रहा है, तत्सृष्ट्वा, वो सबका सृष्टि करके ब्रह्म ने क्या किया, तदेव अनुप्राविशत, उसी में वो इन्वोल्यूट हो गए। तद अनुप्रविश्य सच्च तच्च अभवत। ओके, आगे का जाने दो। तो बेसिकली द वेदांतिक थॉट इज एवरीथिंग वाज ब्रह्म, प्रकृति भी ब्रह्म से आई है, पुरुष भी ब्रह्म से आया है। एक्चुअली अद्वैतिक थॉट, दिस इज मोर एन अद्वैतिक थॉट, कि ये सब उससे आया है, और फिर ब्रह्म ने ही डिसाइड किया कि आई विल इन्वॉल्यूट इनटू एवरीथिंग। सो ब्रह्म मेड द प्रकृति, देन ब्रह्म इन्वॉल्यूटेड इनटू इट एज पुरुष, और उससे जो लिविंग कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस बीइंग जो आए, वो फिर उस तरीके से, दैट्स द थॉट। ओके, दिस इज जस्ट द थॉट ऑफ द वेदांतिक नॉलेज। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ हमने देखा महाभूतानि वगैरह वगैरह। फिर सिक्स्थ इट सेज इच्छा द्वेष सुख दुख संगातः चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार उदाहृतम। वो कह रहे हैं कि ये जो ऊपर के 24 एस्पेक्ट्स हमने देखे, वो सारा तो प्रकृति का एस्पेक्ट है, पर साथ साथ इच्छा द्वेष सुख दुख, ये सारे जो इमोशंस है, ये सारे इमोशंस भी जो है वो सारे भी क्षेत्र के, वो सारे भी इस प्रकृति के हैं। ऐसा क्यों है? आई थिंक ये तो इसका अर्थ सबको समझ आ गया होगा कि ये जो इच्छा द्वेष सुख दुख, इस सबको हम प्रकृति के क्यों कहते हैं, कहां से उत्पन्न होता है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस? मनस। करेक्ट, मनस, करेक्ट, एग्जैक्टली। ये सब मन का है, मन तत्व का है। तो अगर मन तत्व ही प्रकृति का तत्व है, तो ये जो सारे और द associated feelings with it will be a part of the manas tattva only. और अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो भी वही है। ये जो डिजायर है कि खाना है पीना है whatever, ये सब का सिग्नल कहाँ से जाता है? हाइपोथैलेमस से जाता है ना? उससे ही हमको ये लगता है कि चलो नाउ आई शुड ईट। उसी से वो सारा जो एंडोक्राइन सिस्टम हमारा है, हार्मोनल सिस्टम है, दैट गेट्स एक्टिवेटेड। उसे अच्छा नाउ द टाइम टू ईट, अब मुझे ये चाहिए। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इमोशनल ब्रेन, मेंटल ब्रेन सेटअप। ओके, नॉट कॉन्शियसनेस, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रकृति सेटअप। तो इसलिए वो कहते हैं ये सारे क्षेत्र के गुण हैं। फिर ही इज चेंजिंग ट्रैक्स लिटिल बिट बिकॉज ही वांट्स टू कम टू पुरुष पार्ट। फिर आई विल जस्ट रीड आउट 7, 8, 9, एक्चुअली नहीं, मैं भी एक एक श्लोक ही लेती हूँ, सो इट बी क्लियर। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। अब ये सारा आप देखो ना, so all these are qualities. What kind of qualities? अमानित्व, अमानित्व मतलब, मानित्व मतलब मेरा, मेरा ऐसा, मेरा मान, मेरा माय प्राइड, कि मैं ऐसा बड़ा हूं, मुझे ये सब मान चाहिए। तो अमानित्व में लाइक एब्सेंस ऑफ दैट प्राइड, वो जो प्राउड है वो नहीं है, ठीक है। अदम्भ, हिपोक्रेसी नहीं है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हिपोक्रेसी नहीं है। अहिंसा, which we all know. Shanti is patience, ability to deal with pressure तो क्या, loss वगैरह वगैरह वो सब आ सकता है। आर्जव is straightforwardness. आचार्य उपासना, I don't need to explain. शौचम, cleanliness of what? मना, इसे कहते हैं मानसिक कायिक वाचा। मानसिक शौच, मेंटल क्लीनलीनेस, कायिक शौच, काया की का क्लीनलीनेस, और वाचा, बोलने का, शब्दों का क्लीनलीनेस, ये सब इसमें आता है। मनसः वाचा काया, कायेन मनसः वाचा, ऐसे हम कहते हैं। कायेन बाय बॉडी, बाय स्पीच एंड बाय माइंड, इस सब में अहिंसा होनी चाहिए। एक्चुअली दिस इज ट्रू फॉर ऑल दीज थ्री, कि अगर हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं पर मन ही मन हम गालियां दे लोगों को, तो दैट इज नॉट रियली एक्शन। या श्लोक नंबर 7,
तो ये जो सारे गुण है ये तीनों इसमें होने चाहिए, स्पीच में भी, बॉडी में भी और माइंड में भी। शौच, स्थैर्य, स्टेबिलिटी और आत्मविनिग्रह, बेसिकली कंट्रोल ऑफ योर सेंसेस। ये अब ये कह रहे हैं कि व्हाट इज रियल ज्ञान। मुझे मेरा What एक is- सवाल है, हाँ जी, sorry। जब हम फास्ट करते हैं जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का, तो उसमें हम अपना किसी तरह मन का जो हंगर जो आ रहा है, पैंग्स, उसको मैनिपुलेट करते हैं एक तरीके से, उसको दबाते हैं या उसको बढ़ाते हैं, या फिर जैसे कि करवा चौथ में कहते हैं सूरज उगने से पहले वो सुबह सुबह खा लो खाना, तो फिर उससे हम क्या मन को मैनिपुलेट करके उसको हम वैसा शुद्धि भी होती है कि सिर्फ बस कर रहे हैं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो शुरुआत ऐसे ही होती है, यू हैव टू स्टार्ट सेइंग नो। ठीक है, मन में तो डिजायर आएगा ही अपने टाइम के हिसाब से, अच्छा खाना देख के। ठीक है, मन में तो वो डिजायर आएगा ही, कहीं तो वी हैव टू स्टार्ट सेइंग कि भाई नहीं, मन जो चाहता है वैसा ही नहीं हो सकता, माय वे और द हाईवे, दैट इज नॉट कंट्रोल। कंट्रोल विल बी मन में इच्छा हुई है बट आई हैव टू से नो टू इट। एक्चुअली आप देखो आजकल लोगों को डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइव्स बिकॉज मैंने चाहा था ऐसा और वैसा नहीं हुआ। I had expected certain things, I didn't get it. I was in love, my love was not reciprocated. I wanted a car, मेरी कार अच्छी नहीं है, जो मुझे मिली वो नहीं है, मुझे ये ऐसे मार्क्स चाहिए थे, नहीं मिले, whatever, है ना। तो मेरे इच्छा के हिसाब से वस्तु नहीं हुई, क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। तो I have to start dealing with the loss. Now, how do I deal with the loss? If my mind is strong enough, and when I say strong enough, is like it does not start reacting when things don't happen according to me. और reacting मतलब क्या? वो जो pain वाला feeling है, which stresses me, जो मुझे ऐसे काम करवाता है जो मुझे नहीं करना चाहिए, वो pain वाला feeling, वो loss वाला feeling, वो depression, no control over self, उससे beyond जाना है। उसका मतलब क्या? दिमाग को या mind को, emotional brain को आपको control करना है। ठीक है, तो शुरुआत में तो भूख लगी है, तुमने मना किया तो मन में और लगा यार भूख लगी है यार, वो देखो समोसा खा रहा है, मैं नहीं खा सकती। एंड देन यू ट्राई टू, एज यू सेड, मैनिपुलेट द ब्रेन। मैनिपुलेट मतलब क्या बोल रहे हो कि छोड़ो, मुझे देखना ही नहीं है, आज मेरा उपवास है, मैं कोई भी खाने वाले पिक्चर्स नहीं देखूंगी। So I am trying to not control my brain, but I am trying to manipulate it by not thinking, by trying to avoid seeing anything जो मुझे खाने का याद दिलाए। वो शुरुआत में ठीक है, बट ओवर टाइम क्या होता है, ब्रेन को आदत पड़ जाती है कि सोमवार को ये नहीं खाएगी। फिर आपको ऐसा होगा ओवर टाइम, धीरे धीरे, अगर आप यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द मोड कि मैं जो फास्ट कर रही हूँ वो मेरे अच्छे के लिए कर रही हूँ, कि मुझे खाना है पर मैं नहीं खा रही हूँ, तो ओवर टाइम यू विल रियलाइज कि यार कंट्रोल ओवर हंगर इटसेल्फ इंक्रीजेस बेटर, बिकम्स बेटर। नहीं तो कई बार क्या होता है पता है कि भूख लगी है, उस समय खाना नहीं मिला, तो ऐसा वी रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली, कोई मेरे से बात मत करो, पहले मुझे खा लेने दो। इतनी भूख लगी है और कोई बात ही मत करो, कोई मेरे सामने आ गया तो झापड़ पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है, नो कंट्रोल ओवर हंगर। मेरा भी नहीं था, मेरा भी ऐसे ही था कि खाना है तब मुझे और कुछ दिमाग ही नहीं काम करेगा। But the control is that कि अगर मुझे करना पड़े तो I will do. I will not let my emotional brain control my prefrontal cortex, जहां पर मैं analytical thinking ही बंद कर दूं। और वो practice से आता है, इसीलिए the practice of fasting amongst other health benefits, जो mentalist है वैल्यू से, अच्छा आज के दिन मैं नहीं खाऊंगी। So can I share something here, Amy? Sorry? Can I share something here? अरे please. Can I share something here? हाँ please. ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये मैंने शुरुआत किया था चॉकलेट से। आई स्टार्टेड टेलिंग माई सेल्फ, आई स्टार्टेड बिकमिंग कॉन्शियस कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, क्योंकि एफिनिटी बहुत ज्यादा थी और मुझे रिएक्ट करता है चॉकलेट, कोकोआ मुझे रिएक्ट करता है, आई गेट स्किन डिजीज। सो आई हैड टू ट्रेन माई सेल्फ नॉट टू लाइक चॉकलेट, and slowly and gradually, initially I experienced kind of dislike, and now I have come to a place wherein I don't feel the craving at all. मतलब मुझे कोई चॉकलेट दिखाए तो भी मैं चॉकलेट खाऊं ऐसा जरूरी नहीं है। So that was very interesting। और अभी मैं ये काम ना अपने पूड़ी और पराठे के साथ कर रही हूँ। just trying to tell myself I don't like those
नहीं बट So आप जो people कह रहे get हो, baffled कह रहे हैं हाँ इसको. नहीं कंटिन्यू। हाँ. तो ये होता है कि I do not like chocolate, I do not like ice creams, I do not feel crazy about pizzas and burgers. ये चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मुझे इंडियन कुसीन बहुत पसंद है, तो मुझे वहां पे यूज करना पड़ेगा. So then the principle is, till the time you are not that balanced, do not go on to slippery roads, slippery places. So that's the principle. नहीं ब्यूटीफुल एंड दिस इज वेरी वेरी ट्रू। जैसे मैंने आई थिंक बताया था ऑलरेडी, सो आई फास्ट ऑन मंडेज, ठीक है। तो पहले ये था कि और कोई भी दिन मतलब अगर सामने पाव भाजी या कुछ हो तो पहले इट वाज ऑलरेडी डिफिकल्ट, यार एक तो भूख लगी है तभी आप यू हैव टू सब्स्टिट्यूट जो सब खा रहे हैं वही खा रहे हैं। अब ऐसा है कि सोमवार के दिन मुझे भूख ही नहीं लगती, देयर इज नो डिजायर टू ईट। अगर डिजायर है तो मुझे कंट्रोल करके मना करना पड़ेगा ना, बट आवर ब्रेन्स आर सो स्मार्ट कि उसे वो पीरियोडिसिटी भी ये हो जाती है। लाइक मेक अ वन थिंग के फास्ट आप करते हो तो एक आपकी हैबिट भी हो जाती है। अभी जैसे मैं मंडे और थर्सडे करती हूँ, वॉट एवर मेरे सामने 56 पकवान भी आ जाए पर मुझे कुछ भी नहीं होता है। वो एक अपने आप में मीन्स मुझे तो सालों हो गए करते हुए, पर आई नॉट फील एनीथिंग कि मेरे सामने ये फूड क्यों आया है, मेरे प्रेफरेंस में ये क्यों बना है। मैं खुद बनाती हूँ खुशी से, पर मुझे ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता है। बिकॉज कितना भी हो मेरे को लगता है बस कुछ नहीं है। अगर फास्ट नहीं होगा तो देन आई कांट कंट्रोल। और फास्ट है तो मीन्स माय माइंड में रियलाइज भी नहीं होगा कि मेरे को ये क्यों आया, वो क्यों आया, मुझे ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। नेवर एवर एनीथिंग फील, जस्ट लाइक अ नॉर्मल मे बी गॉड। एग्जैक्टली, तो वही दिमाग का है ना अपना, कितना आवर ब्रेन्स आर सो केपेबल, उनको हम जिस तरीके से मोड़े वो मुड़ सकता है। वो एक पावर आ जाता है जब आप फास्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ह्यूमैनिटी पावर आता है जिससे ना वीकनेस फील होता है, सेटल हो जाता है ना, या मेंटली सेटअप हो जाता है कि नहीं आपको ये भूख नहीं है, ये नहीं खाना या वो खाना। ऐसा कोई फीलिंग नहीं होता है, कितनी भी खुशबू आए आई नॉट फील एनीथिंग। अच्छा, तो अभी जी मेरा एक और सवाल है, जब आप कहते थे कि आप वो मेडिटेट करो और कॉर्टेक्स, फ्रंटल कॉर्टेक्स पे ध्यान लगाएं और जैसे आईब्रोज के बीच में, तो उसमें नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वी आर लाइक डिफाइंग दैट। तो फिर अगर फास्ट करके हम वो भूख वाली हंगर पैंग्स पे हम कर सकते हैं कंट्रोल, तो फिर मेडिटेट ही कर लो, मतलब उसमें तो होलिस्टिक सब पे हो जाएगा। अगर आप पूरा दिन मेडिटेट कर सको तो कर लो, फास्ट तो पूरे दिन का होता है, वो तो नहीं होता है ना। पर वो एनीथिंग यू स्टार्ट विद, यार आप देखो, आई थिंक हम लोग जब तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे तो लोग ऐसे करते हैं कि अपनी जो फेवरेट चीज है ना, वो जो प्रवीण भी बता रहे थे कि अपनी फेवरेट चीज छोड़ के आओ, जो आपको नहीं पसंद है वो छोड़ के आने का तो मतलब नहीं है, वो तो इट्स लाइक वैसे भी मुझे खाना नहीं था एंड मेरा व्रत हो गया, ऐसे नहीं। व्रत का अर्थ है व्रत करते ही इसलिए ताकि मेंटल कंट्रोल, मेंटल डिसिप्लिन बढ़े अमंग अदर थिंग्स। इसलिए डिसिप्लिन इसी से आ सकता है जो आपको करना है और आपको ना करो, और खाना इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। धीरे धीरे वो बाकी चीजों में भी होगा। धीरे धीरे वो जो वैराग्य कहते हैं ना, वो वैराग्य अपने आप आ जाता है कि वो अटैचमेंट की हम जानते हैं। जब अब गीता जी कह रहे थे, ऋचा जी कह रहे थे क्या चॉकलेट से शी लाइक चॉकलेट, ठीक है, तो चॉकलेट अच्छा लगना, तो चॉकलेट का टेस्ट तो चेंज नहीं हो गया है, चॉकलेट का टेस्ट तो अभी भी वैसे ही है। It is her mind that does not find any joy in it anymore, है ना। तो मन को ये हो गया कि नहीं मुझे ये बहुत अच्छा लगता था, अब मुझे ये नहीं अच्छा लगता या मुझे नहीं चाहिए, इसके अच्छा लगने नहीं अच्छा लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज वैराग्य फ्रॉम दैट चॉकलेट। वैराग्य फ्रॉम सेइंग अच्छा आज के दिन मुझे जो बाकी सब मैं खाती हूँ उससे मैं मसाला वाला कुछ नहीं खाऊंगी, आज मैं नमक वाला कुछ नहीं खाऊंगी, मुझे नमक पसंद है पर आज मैं वो नहीं खाऊंगी। उसका मतलब क्या, मैं उससे मन निकाल रही हूँ। फिर अगली बार जब किसी और दिन भी ऐसा हो कि कंपल्सरीली आपके मन के हिसाब से ना हुआ हो, यू बी लाइक ठीक है यार एक दिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, बिग डील, यू मूव ऑन इन लाइफ एंड यू सी दैट बिकॉज उसके चले जाने से आपके लाइफ में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप उदास हो गए, लाइफ में कोई रस नहीं रहा।
और चीजों में आप रस लेने लगे, और चीजें आपको मिली। फास्ट वाला जो दिन होता है मंडे का, आई एम सो मच मोर प्रोडक्टिव। इनफैक्ट पता है it rather makes me feel free that I am not being gripped by it. Absolutely, we are not a slave to our amygdala, which I say all the time. हमारे इमोशनल ब्रेन के हम स्लेव नहीं। Exactly. ये चॉकलेट वाले एग्जांपल में मेरे को एक ये सोच रहा था मैं कि there is something called hypnotism, ठीक है? So right now you love chocolate or whatever, say something, but somebody can hypnotize you in say 3 hours and you'll start hating it. But इसमें वैराग्य कहाँ है? मतलब यार हिप्नोटाइज एक तो सब पे काम नहीं करता है, और वो परमानेंट कितना है ये भी मैं नहीं जानती, बट वैसे देखा जाए तो काम वो वही कर रहा है, तुम्हारे इमोशनल ब्रेन को रीवायर कर रहा है। वो आप किसी और के रीवायरिंग करवाना चाह रहे हो या आप खुद से करो, बिकॉज ये एक चीज है, इफ यू स्टार्ट डूइंग हिप्नोसिस यू हैव टू एक तो ट्रस्ट द अदर पर्सन की वो आपको उसी चीज के लिए रीवायर कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, टू अलाउ योरसेल्फ टू गेट हिप्नोटाइज्ड मेंटली यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। या एक तो या आप मेंटली बहुत वीक हो तो आप आराम से हिप्नोटाइज हो जाते हो, या आप मेंटली उतने रेडी हो, उतना सरेंडर है वेर यू अलाउ योरसेल्फ टू गेट हिप्नोटाइज। इसलिए हिप्नोटिज्म इज एक्चुअली नॉट दैट इजी एंड नॉट दैट लास्टिंग आल्सो, unless and until you do it yourself. Can I just add something here? एक तो आपका आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा जोर से बोलेंगे? अभी ठीक है? हाँ. I'm just speaking from because I've studied hypnotherapy and I do this as a hobby more and more like a counseling thing. So what you say is right. Hypnotherapy helps you. Basically, it's a shortcut because essentially what you're doing, even with meditation, is you're trying to reach into your subconscious mind and tell that mind over there कि boss chocolate नहीं है अपने लिए, अब हम नहीं खाएंगे इसके बाद. With hypnosis, what you do is you go directly into the subconscious mind और वहीं पे जाके plant कर लो वो बात. And then you keep reiterating that for about 21 days and then 90 days or whatever. I mean, depending on how deep that definition was towards the chocolate. And that's how it works. And what Ami says is true. Ki it's not a very easy process. It's not तो like वापस आवाज गया आपका. अब ठीक है? It's not like कि हर कोई hypnotize हो जाता है. Like we've seen people जिनको actually it becomes very difficult to just say कि okay let it go and दूसरे इंसान को वो control कर लेगा. वो मुझे I mean, you know, it will be a trust factor right there. So, and many a times you have this conflict always कि ये मैं hypnosis में मैं मतलब ये is my critical mind working and thinking about this, or is it really going into my subconscious mind? So a lot of all this plays with hypnosis. So it's not like कि shortcut है but easy है, ऐसा नहीं है. But yes, you are right. It is the same thing because essentially in both the things you are going to your subconscious mind and training it to do whatever you wanted to do. And for everybody over here, if you guys would like to experience it, I'm very open to having that session with you guys, with anyone, जब भी जिसको चाहिए, so we can do that. अच्छा एक सवाल है मेरा, किसी दिन अगर गलत सीड प्लांट हो गया फिर? Exactly. No, truly, that is what happens. And इसलिए I am not, मतलब we have to, when we learn, we really have to do a lot of trial cases, बिल्कुल इसी चीज के लिए, because we can plant fake memories. So जब वो session में, this is a very big risk. So when you're going through that the session, many a times a lot of therapists, they lead you to something. When they are leading you to something, that is essentially creating a fake memory. You have to say whatever comes to you, no matter how illogical it sounds, whatever it sounds, that is how it comes out. But yes, you are right. It can create fake memories. It can actually be harmful rather than being helpful at sometimes. Okay. Ekta ji, do you do past life regression as well? Yeah, that's part of hypnosis. Yes, I do. Wow. Okay. I will see you soon. Sure. यार मैं हांगकांग में क्यों नहीं हूँ, अब मैं मिस कर रही हूँ.
वाह। anytime. Anyway, आप लोग ने वो moving फ्रेंड्स का वो एपिसोड देखा है जिसमें वो चैंडलर को वो सिगरेट छोड़ना होता है? oh yes. You are a उसमें वही है ना, वो confident प्रे woman. करता है रात में सोता होगा तब कि सिगरेट इज नॉट गुड Affirmation. फॉर यू, बट वो लड़की का आवाज है उसमें, and then he starts behaving like a woman. So what Devika I think said, that answers Devika's question. Devika, see, so a wrong thing was implanted into his head that he needed to, lipstick ठीक करनी है और ये करना है, and he was doing all of those things as well later on. So yeah. Anyway, thanks. I mean, I just wanted to put another point of view over there. That's all. Thanks. very very interesting. Thank you. Okay. तो हमारा वो हो गया ना 7th 8th इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकारम एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रिय से वैराग्य, जो अभी हमारी बात हुई, एक्चुअली देविका ने ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछ लिया। इंद्रिय से वैराग्य मतलब क्या भाई? वो खाना पीना, रस रूप गंध, किसी चीज में बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना, अनअहंकार, ईगोलेसनेस। जन्म, ये जो सारा संसार का सागर है जिसमें दुख सुख ये सब होते रहता है, उसके ऊपर विचार करना और उससे बाहर निकलना। आसक्ति, तो 9th आसक्ति अनिभिष्व अंग पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टा पतितषु। बेसिकली आसक्ति। हाँ सुभाष बोलो। ये आपका कौन सा श्लोक है? ये मेरे में 10th श्लोक ये लिखा हुआ है। आसक्ति भीष्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च। ये 10th श्लोक मेरे वाले में मतलब 10th है, और मतलब पहले से ऐसा ही ऑर्डर चल रहा है, एक आपके से एक आगे चल रहा था। कौन सा वाला मिस हो रहा है? तो शायद कोई और श्लोक एक्स्ट्रा होगा। कई बार होता है, कई बार एक आध एक्स्ट्रा होता है। ये जो था महाभूतानि अहंकारो, ये 5th था। आपने जो 7th बोला था ना, वो मेरे में 8th में था। वो 6th था, मतलब पहले दो। चौथा वाला, फर्स्ट वाला इदम शरीरम कौनते, ये है कुछ और है? और है, वन मोर है। ओ अच्छा। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च समथिंग। ओ पर अच्छा, ओके। जो आपने जितना बोला तो वो मेरे में नहीं है, पर वो बेसिकली उसमें प्रकृति और पुरुष को ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये उसका शायद ऑलरेडी वो डेफिनेशन ऊपर ही दे दिया है जो मैंने कहा था, पर मेरे में वो है नहीं। पता नहीं, हो सकता है कई बार वर्जन का फर्क हो सकता है। तो वो पहला वाला ही नहीं है ना, बाकी सब है, मतलब मेरे में नहीं है। ओके। सो जो 9th में कह रही थी, आसक्ति इज अटैचमेंट। सो लैक ऑफ अटैचमेंट इन जो पुत्र दार मतलब वाइफ, सो वाइफ, बच्चा, ग्रह, ब्ला, ऑल ऑफ दैट। सो डिटैचमेंट, लैक ऑफ अटैचमेंट हो गया, डिटैचमेंट इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हर चीज में समत्व रखना, बैलेंस ऑफ माइंड रखना, कोई भी अच्छी या बुरी चीज कोई भी आपके साथ हुई हो। मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्याभिचारिणी विभक्त देशो सेवित्वम अमरति जन संसदी। बेसिकली मई मतलब मुझ में, मतलब जो भगवान तत्व है उसमें, अनन्य योगेन भक्ति, उसमें भक्ति रखना, बेसिकली भक्ति रखना भगवान में, और अपने आप में खुश रहना। विभक्त देशों मतलब जहाँ पे बहुत सारे और लोग ना हो, इस तरीके से। इन जनरल इट बेसिकली मीन्स अपने में खुश रहना। और हाँ, सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स, राइट, बेसिकली दे आर गोइंग बैक टू द सेम थिंग कि ईगोलेसनेस, डिटैचमेंट, ये सारा होना चाहिए। देन 11th इज अध्यात्म ज्ञानम नित्यम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम यदतो अन्यथा। ये जो सारा हमने बात की, अध्यात्म ज्ञान, आत्मा का ज्ञान है, ये सारा जो अभी बात किया, नोइंग ऑल दैट एंड प्रैक्टिसिंग ऑल दैट इज एक्चुअली ज्ञान। एवरीथिंग एल्स इज अज्ञान। एवरीथिंग एल्स मतलब क्या? अनअहंकार का, एवरीथिंग एल्स इज अहंकार। अहंकार मतलब क्या? माइनेस,
पर मैं कौन हूँ? मैं वो प्रकृति तत्व वाला हूँ या मैं वो साक्षी भाव हूँ? क्योंकि वो नहीं पता है इसीलिए अहंकार है। मुझे लगता है मैं ही सारा करता हूँ, मैं ही करता हूँ, सब मेरे से ही होता है, मैं चाहूँ तो होना चाहिए। हम हमारे डिजायर्स को, कामनाओं को बहुत ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, क्योंकि वो पूरे ना हो तो फिर दुख होता है। तो वो सारा जो है वो अज्ञान है। वैसा नहीं होना, वो डिटैचमेंट रखना, पर जो कर रहे हैं वो करते रहना, भक्ति भाव रखना, ये सब जो है वो ज्ञान है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर हाँ 12th ही से ज्ञेयम यतत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। अभी तक वो पुरुष प्रकृति की बात कर रहे थे, अब वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। वो कह रहे कि मैं तुम्हें बताता हूं अबाउट दिस अनादि तत्व। प्रकृति इज नॉट अनादि, जो हमने बात ऑलरेडी कही वो श्लोक में, सो कामयत वाले में। ब्रह्म इज अनादि, और वो ब्रह्म ना सत है ना असत। ठीक है, सत है ना असत, डज इट रिमाइंड यू ऑफ समथिंग कि सत भी नहीं है असत भी नहीं है? मे बी कैलाश, शायद तुमको स्ट्राइक होगा। ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। The cat is not alive, the cat is not dead. Oh, the paradox. Schrodinger's Yeah. equation. Correct. So I don't know if it means the same thing, right? But in a way it's the same thing. कि असत और सत, सत और असत का एक्चुअल अर्थ है exist and not exist, to be and not to be. ठीक है। Richa, you want to say something? आपको कुछ कहना है? नहीं, कॉल हैड कम तो वो बीच में पता नहीं क्यों अनम्यूट हो गया। थैंक यू। अच्छा, सॉरी। तो so to be or not to be, तो वो कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो बीइंग और नॉन बीइंग से परे है, ऐसे इसने कहा है। ठीक है, बीइंग और नॉन बीइंग से परे है मतलब क्या? द थिंग इज हमें कभी पता ही नहीं चलेगा। जैसे श्रोडिंगर कैट, जहां जब तक ऑब्जर्वर नहीं आ जाता है तब तक वो कैट जिंदा है कि मरी पता ही नहीं चल सकता है। इट इज समथिंग टू दैट इफेक्ट। ठीक है, पर उपनिषद में ही इसका अलग अलग तरीके से भी है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ब्रह्म सत और असत से परे है। बट मैं तुमको छांदोग्य उपनिषद का एक बताती हूँ। वेरी सिंपल इट इज 6.1 सेकंड। कई जगह पे इससे सत और असत से परे है। कोई कहता है सत है, कोई कहता है असत है। हाँ, तो बेसिकली उपनिषद के सारे जो डिस्कशंस होते हैं ना, वो कई बार कॉन्वर्सेशंस होते हैं गुरु शिष्य के बीच, राजा गुरु के बीच, इस तरीके से। तो ये भी एक मेरे ख्याल से याज्ञवल्क्य और अरुणी, कोई लड़का है, उसके बीच बात हो रही है। तो वो कहता है, आई जस्ट रीड इट, देयर आर जस्ट 2-3 श्लोक, मैं पढ़ती हूँ। यही है ना? हाँ, यही है। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम तदैकम आहु असत एवं इदम अग्र आसीत् एकम एव अद्वितीयम तस्माद सतः सज्जायत। वो कह रहे हैं कि पहले कुछ लोग कहते हैं तदैक आहु, कुछ लोग कहते हैं कि पहले सब कुछ सत था, ये जो ब्रह्म था वो सत है, इट इज बीइंग, इट इज इन एग्जिस्टेंस, वो बीइंग था। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब नॉन बीइंग था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक कहता है कि सब कुछ था, कॉन्शियस था, बीइंग था, सत था, ब्रह्म है, दैट इज सत। दूसरा कहता है नहीं, ब्रह्म इज नॉट सत, नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस आ, ऐसे कुछ लोग कह रहे हैं। सो ही इज जस्ट लेइंग आउट द प्रीमाइस हियर। ठीक है, कैन आई से समथिंग हियर एमी? अच्छा प्लीज। तो उपनिषदों में जो सत्य का अर्थ लिया जाता है ना, सत्य शब्द से लिया जाता है। जो हम सच्चिदानंद भी कहते हैं तो सत्य शब्द वहां मिलता है। तो सत्य कहते हैं वही है, या सत्य वही है जो हमेशा है। कोई भी चीज यदि समय में कभी भी आई है और गई है, अर्थात समय में बंधी है, फिर वो असत्य हो गई।
सत्य वही है जो सदा है। तो सदा को जानने के लिए हमें भी उस सदा में जाना पड़ता है, और हम अभी उस सदा में होते नहीं हैं, हम तो असत में ही जीते हैं। तो सत और असत को इस तरीके से देखा गया है। और जो मनुष्य के का जो नेचर जिसको हम कहते हैं ना, स्वभाव, नॉट द एक्वायर्ड नेचर, जो स्वभाव है, जिसके जो हमारा बिल्कुल जिसको आप पुरुष तत्व भी कह सकते हैं, उसको सत्य चित्त आनंद कहा गया है। इसीलिए हम हमेशा सत्य की तलाश में होते हैं, इसीलिए आनंदित हमेशा रहना चाहते हैं। थैंक यू। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सो व्हाट शी सेड एग्जैक्टली वही है कि सत्य जो हमेशा है और असत जो हमेशा नहीं है। पर इसमें वो कह रहे हैं कि पहले क्या था, सब हमेशा था वाला जो ब्रह्म है, क्या वो हमेशा था, क्या वो था? दैट्स द फर्स्ट स्टेप, टू बी। कोई कह रहे हैं पहले कुछ भी नहीं था, असत था, ऐसा कुछ था ही नहीं, और कुछ कह रहे हैं कि सब था। कोई कह रहे हैं कि असत से सब कुछ आया, सत से सब कुछ आया, जो हमेशा है उससे सब कुछ आया है। कोई कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं था पहले, शून्य था, एकदम शून्य, और उससे सब कुछ आया। ठीक है, सो दिस इज द प्रीमाइस लेट। तो अब क्वेश्चन है कुतः खलु सौम्यैव स्यादिति होवाच कथम असतः सज्जायते इति। वो कहते हैं फिर ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ था ही नहीं उससे कुछ आए? नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस कैसे आ सकता है जब कुछ है ही नहीं? तो उसका मतलब वो खुद ही कह रहे हैं, उसका मतलब सतएव सौम्यदिदम अग्रवासी। इसीलिए सौम्य अरुणि को वो कह रहे हैं कि हे सौम्य, इसीलिए सतमेव इदम अग्रवासी, इसीलिए सत था। ब्रह्म इज दैट सदैव है वाला तत्व, विच हैज ऑलवेज बीन देयर, उससे ये सब आया। अब इसमें फर्क देखो, गीता में वो कह रहे हैं कि ब्रह्म जो है वो अनादि है, देयर इज नो स्टार्ट टू इट, पर वो सत और असत से परे है। उसे ना सत कहा सकता है ना असत कहा सकता है, कहा जा सकता है। पर छांदोग्य उपनिषद में वो कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्म को सत ही कहा जाएगा, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर देखो तो या एज आई सेड इट्स मोर ऑफ दैट श्रोडिंगर प्रॉब्लम, क्या वो है क्या वो नहीं है, क्या वो हमेशा था क्या वो नहीं था, या एक्चुअली कुछ नहीं से वो आया है और हमेशा के लिए रहा है। वो फिर दैट गोज बैक टू नासीदेव सूक्तम कि हु आर वी टू नो, हु विल एनीवे एनी टाइम, है ना। बट द पॉइंट इज कि ब्रह्म, वी आर ऑल असत, दिस लाइफ, दिस वर्ल्ड, एनीथिंग जो अभी है कल नहीं होगा, वो सब असत में आएगा। जो सदैव रहेगा, जो हमारे बाद भी रहेगा, जैसे आत्मा फॉर दैट मैटर, जो हमेशा रहेगी, दैट इज द सत पार्ट ऑफ इट। फिर वो और थोड़ा अब एक्सप्लेन कर रहा है, आई कैन स्किप 13, एक्चुअली 13 भी कर लेते हैं। सो देन इट्स 13th में, मेरा 13 शायद आप लोग का 14 होगा। हाँ पर ये इसमें जो आप कह रहे हो कि जो सत और असत का है, इज इट रिलेटिव है क्या? जैसे कई लोग कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस अगर मच्छर है, उसके लिए तो हम सदा हैं क्योंकि उसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है, तो फॉर मच्छर वी आर फॉर एवर, लेकिन फॉर अस मे बी शिव जी इज फॉर एवर। और तो क्या मतलब फॉर एवर का भी बिगिनिंग और एंड है या? एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। हाँ, तो हमारे लिए अगर हम, जैसे हमारी बात हुई थी कि इंद्र है वो पोजीशन है ना, इंद्र या सारे देवता जो है ये अभी हमारे लिए सदा है। बट जैसे अगर हम सूर्य भी देख ले, हम देवता की छोड़ बात करें, सूर्य हमारे लिए फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव पेरिनियल है, कितने ही वर्षों से, कितने ही ईयर्स से है। पर अब साइंटिफिकली ऑल्सो वी नो कि स्टार्स भी मरते हैं, उनका भी ब्लैक होल होता है ना, जो हमें एस्ट्रोनॉमी ने बताया है। तो हमारी कंपैरिजन में वो सदा है, बट इन द लार्जर पर्सपेक्टिव वो भी सदा नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो असत इन द लार्जर पर्सपेक्टिव। पर ब्रह्म जो बात हम कह रहे हैं, इसलिए ब्रह्म ही सिर्फ सत है, बिकॉज वो सबसे बियॉन्ड है। कि जब कुछ भी नहीं रहेगा, जब प्रलय हो जाएगा, उसके पश्चात भी कुछ रहेगा क्या? अगर उसके पश्चात कुछ रहेगा तो वो ब्रह्म है। और उस ब्रह्म का कंफ्यूजन है
कि क्या वो है या क्या वो नहीं है। मतलब या तो वी से कि वो इवेंचुअली कुछ नहीं है और कुछ नहीं से सृष्टि होना शुरू हुआ, या तो वी से कि सब कुछ चले जाने के बाद कुछ तो है जो हमेशा है और प्रलय होने के बाद भी वापस जब सृजन शुरू होगा तो वो जो कुछ है उससे होगा। अम्मी कल पढ़ा था मैंने कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये कह रहे हैं कि वो भगवान नहीं है, वो यार थोड़ा जोर से बोलो। आई डोंट नो इफ इट्स माय साइड, मुझे आवाज बहुत कम आ रही है सबकी आज। सॉरी आई थोड़ा डोंट, सा जोर से बोलो। कैन यू हियर मी? हाँ कल मैंने कहीं तो पढ़ा था कि कहीं तो नहीं, मुझे पता है मैंने कहाँ पढ़ा था, पर कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये सृष्टि के रचयिता थे, पर वो भगवान नहीं क्या कहा जा सकता उनको। I don't know, I can send you that article somewhere, but कि exactly on the same theory that अगर पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय भी हो जाता है तो ये तीन शक्तियां रहेंगी, पर ये भगवान नहीं है। So there was an analogy given why they are not gods, but the सृष्टि के रचयिता हैं, something on those lines. So how do you have to define God? क्योंकि गॉड आप कैसे डिफाइन करते हो उससे सब इस पे डिपेंड करेगा। Okay, आप maybe. गॉड उसको एक किसको मानते हो, डेटीज को मान रहे हो, या वो एक जो क्रिएट करता है एंड देन सब हो जाता है, किसको हम गॉड कह रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। Yeah, maybe, yeah, okay. एक्चुअली क्योंकि वो जो तुम कह रहे हो ना वो नेक्स्ट श्लोक 14 में वही वाला आ रहा है। तो मैं 13 के बाद 14 जाती हूँ, 13 भी कंप्लीट कर देती हूँ एंड देन 14 में वही एक्चुअली बात हो रही है। एक और चीज बोलनी थी मैं, सॉरी। नहीं सॉरी 14 में नहीं है, 22 में है, बट वील गो देयर, चलेगा। हाँ एक और चीज पूछनी थी। तो ये जो आप बता रहे हो कि दो लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक पर्सन बोल रहा है कि कुछ भी नहीं था एंड फ्रॉम नॉन एग्जिस्टेंट टू एग्जिस्टेंट हुआ, एंड देन एक कह रहे हैं कि एक दूसरा थॉट है कि एग्जिस्टेंस तो एक ब्रह्म तो था ही। इज इट अद्वैत एंड द्वैत का बाइफर्केशन है? द्वैत और अद्वैत का बाइफर्केशन इज एक्चुअली पता है किस द्वैत अद्वैत और वो सब जो है ना उसमें है कि पुरुष और ब्रह्म उनको हम कैसे देखते हैं उस पे डिपेंड करता है कि मेरी आत्मा जो है वो अहम ब्रह्मास्मि में am I actually the same as the original Brahma or God, or am I different from that? तो द्वैत में ये होगा कि ब्रह्म तो कुछ है ही बियॉन्ड एवरीथिंग, मैं शायद उसका अंश हो सकता हूँ। आई डोंट एग्जैक्टली अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज मैं वो नहीं हूँ। आई कांट स्टार्ट थिंकिंग कि मेरी आत्मा इज सेम एज भगवान की आत्मा। अद्वैत में कहते हैं कि सब कुछ वही है एज इज। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विशिष्ट अद्वैत। तो विशिष्ट अद्वैत इज मोर लाइक मैं इसका अंश हूँ, ऐसा है। तो वो द्वैत अद्वैत इज मोर अबाउट हम इंडिविजुअल आत्मा, इंडिविजुअल वस्तु को ब्रह्म के साथ कौन से रिलेशन में देखते। दिस इज इवन बियॉन्ड कि ब्रह्म क्या है। अच्छा, हमें ये है और नहीं है वाला क्वेश्चन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमें ये तो पता ही है कि ब्रह्म है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म मटेरियल फॉर्म है या नॉन मटेरियल है, यही क्वेश्चन है ना? नॉन मटेरियल है ये तो पक्का है, क्योंकि मटेरियल तो जो भी मटेरियल होगा तो वो तो डीके होगा। और ये भी पक्का है कि वो है। हाँ, तो वही क्वेश्चन है कि वो है या वो भी कुछ नहीं था और वो भी कहीं से आया है। वो है तभी तो क्रिएशन है। हाँ, तो याज्ञवल्क्य यही कह रहे हैं कि वो है इसलिए सब कुछ है। पर वो कह रहे हैं कुछ ऐसे कहते हैं कि नहीं है। देयर आर सम पीपल उसे ऐसा कुछ नहीं था। जैसे अब हम चारवाक दर्शन देखें तो वो कहे कि ब्रह्म सब कुछ नहीं है, ऑल दिस हैज जस्ट हैपेंड। That is a typical agnostic atheist approach. Exactly. तो वो वही कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं कि पर कुछ था ही नहीं तो कैसे वहां से कुछ हो सकता है? Exactly. Mathematically speaking, the creation had to happen, like there was 1 in a billion chance that this would happen in a way that actually, like this all, mathematically speaking, like galaxies will survive and not move apart, and so that life happens. All of this is
very precise, and it had to happen because there is some kind of intelligence which be even like theoretical physicists now talk about it as consciousness, and there's still debate going on the definition of consciousness, but existence is not debated anymore. So basically this science is the existence of the primordial tattva. The primordial tattva. Whatever, right? I mean, but it's basically a certain kind of intelligence which directed, even That's if you the think, word. Yes. which directed after the Big Bang हाँ. the whole creation in one particular way. So Brahma can be called that. But Yeah. it's just, I mean, it's just what they're saying is that कोई बोलेगा ऐसा कुछ था नहीं, ये सब randomly सब हो गया. And some people say नहीं, actually there is this intelligence, that overall universal consciousness, whatever, जिससे सब आया है. And याज्ञवल्क्य says नहीं होने से होने का कैसे आ सकता है? ये तो हो नहीं सकता, इसलिए that is invalid. So होने से ही हुआ है, that is valid. That's how it is. तो इसका आंसर ये है कि हमें नहीं पता कि वो है तो कि नासिर नहीं है. सुप्तम तो वही कहता है, क्योंकि देखो पता होने के लिए कोई तो तब होना चाहिए टू से कि प्रूफ हाँ ये है, क्योंकि फाइनल कोई भी चीज का फाइनली तभी हो सकता है जब वो प्रत्यक्ष अनुमान रिलेटेड हो, मेनली प्रत्यक्ष, टू हैव दैट काइंड ऑफ सर्टेनिटी. तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, दिस मेक्स सेंस कि ऐसे होगा, परंतु हु कैन नो, दैट इज व्हाट नासिर सुप्तम सेज. हाँ, इनफैक्ट एक्चुअली ये फिर यहाँ पे जाके रुकती है बात कि हम जो कुछ भी समझने का प्रयास करते हैं वो सारा हमारे पास जो भी ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, वो 5 सेंसेस के थ्रू आती है. अब ये 5 सेंसेस के पास खुद ही लिमिटेशंस हैं, ये एक के बियॉन्ड कुछ देख नहीं सकती है. तो हम जिसकी बात कर रहे हैं अपने मन से बात कर रहे हैं, जिसका कोई ज्ञान, आत्मज्ञान जैसे या कह लीजिए, वो है नहीं. तो ये सब हमारे लिए स्पेकुलेशन है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं. तो फिर रिमेम्बर हम लोग जब ग्रुप में बात कर रहे थे फेथ की, सरेंडर की, तो फिर यहाँ पे वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है टू रियली बो डाउन टू समथिंग इन रेफरेंस टू व्हाट नोबडी नोस. इसीलिए फिर कहते हैं कि जीवन को जिया जाता है, उसको सुलझाया नहीं जाता है. लाइफ इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड, नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. सो with the limitations of mind, how do we cognize unlimited? Excellent. So thank you for bringing this because I want to use it to make another point. हमारा जो ब्रेन है ना, जो माइंड कॉम्प्लेक्स वाला ब्रेन है, हमारे रेगुलर इसमें अब जो सारा हम सेंस करते हैं, जो प्रोसेसिंग है, वो सारा ब्रेन में होता है. इन अ नॉर्मल, ये जो मैं शुरुआत में भी कह रही थी कि जो भी हम, जिसमें वो तन मात्रा तत्व है, वो तन मात्रा तत्व को ही हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो सेंस कर सकते हैं और उसका इंफॉर्मेशन मिल सकता है. बट दैट इज ओनली पार्ट ऑफ इट. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? अभी एक्चुअली हमारे सारे सेंस ऑर्गन्स को हम प्रत्याहार में कर लेते हैं, इनवर्ड टर्न कर देते हैं, सब बंद कर देते हैं. आंखें बंद है, कान बंद है, मैं कुछ फील नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ स्मेल नहीं कर रही हूँ, पर मैं मेडिटेट कर रही हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं बुद्धि पे ध्यान कर रही हूँ. उसमें क्या हो रहा है? और मैं कहती हूँ उससे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जबकि मेरे सारे ज्ञानेंद्रिय तो एक्टिव नहीं है. तो ध्यान का क्या अर्थ है? जिसमें मैं एक्चुअली, क्योंकि ज्ञान के लिए मुझे सेंस ज्ञानेंद्रियों का जरूरत है, पर ध्यान में मेरे ज्ञानेंद्रिय कंप्लीटली बंद है. और हम कहते हैं ध्यान करो जिससे बुद्धि आएगी. उसका क्या अर्थ है? ओके, योग सूत्र में जब वो कहते हैं कि ध्यान करो, एंड दिस इज 7 लेवल इंटेलिजेंस होता है, बाकी सारे तो छोड़ो, बट इसे जब आप पूर्ण तरीके से ध्यान में जाते हो तब क्या होता है? वो कहते हैं ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा. प्रज्ञा, विजडम, इंटेलिजेंस. ऋतंभरा, ऋत, ट्रूथ. ऋत इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ. बेसिकली आपका जो इंट्यूशन है वो एनलाइटन होता है. इंट्यूशन मतलब क्या? इंट्यूशन मतलब दैट
इफ आई मे से ज्ञानेंद्रिय ऑर्गन और व्हाटएवर, जिससे मैं ज्ञान पाने के लिए केवल अपने ज्ञानेंद्रियों पर डिपेंडेंट नहीं हूं, उसके बियॉन्ड भी जो है वो भी मैं समझ सकती हूँ। आप देखो, हमारी आंखों से वी हैव अ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी दैट वी कैन सी, है ना, इवन कानों से। अगर कोई इंफ्रारेड रेज है तो मेरे कानों आंखों से मैं नहीं देख पाऊंगी, या नहीं, आई कांट सेंस इट, माय बॉडी से मैं नहीं कर पाऊंगी। पर क्या वो नहीं है बिकॉज मैं नहीं सेंस कर पा रही हूँ, कुत्ता कर पा रहा है उसको, उस सेंस को, ठीक है। उसका मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा बहुत सारा ज्ञान है प्रकृति में which is not accessible to me, or which is not completely accessible to me because of the limitation of my panch jnanendriya. But is it completely away from me? nahi. How did we figure infrared? Eventually तो बुद्धि से ना, बुद्धि से फिर उसको प्रैक्टिकल में लाया गया, फिर भी डेवलप समथिंग जो इंफ्रारेड को ट्रैक कर सके, पता कर सके। और वही ध्यान का काम है, वही इन सब चीजों का काम है। बेसिकली हमारा जो दिमाग है वो बहुत पोटेंशियल है उसमें, हम रेगुलर टाइम में उसका 30% भी नहीं यूज करते, और जो भी यूज करते हैं वो किस में करते हैं? मुझे क्या अच्छा लगा, मुझे किसने क्या बोला, मेरा ये नहीं हुआ, मुझे ये करना था, मुझे टीवी देखना था, फलाना ठिकाना, मुझे ये खाने में अच्छा लगता है, मुझे पहनने में ही अच्छा लगता है, मुझे देखने में ही अच्छा लगता है। अपना जो ब्रेन है वो पूरे के पूरे टाइम ज्ञानेंद्रियों में ही घूम के रह रहा है, सारा प्रोसेसिंग पावर उसका ज्ञानेंद्रियों में ही है, इसलिए उसके बियॉन्ड हम जा नहीं पाते। इसीलिए मेंटल कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। वी से योगः कर्मसु कौशलम, उसका मतलब क्या? आई ऑलवेज कम बैक टू दैट। योग कर्म का कौशल और योग में लेना देना क्या है? How is excellence related to yoga at all? It is related to yoga because जब मैं युक्त हूं, जब मेरा मेंटल कंट्रोल बहुत है, तब मैं सिर्फ ज्ञानेंद्रिय अच्छा लगना बुरा लगना मैं पड़ी नहीं हूं, मेरे प्रायोरिटी के हिसाब से मैं काम कर रही हूँ, which makes me a lot more efficient. मेंटल एनर्जी मेरी डिस्ट्रैक्शंस पे कम यूज हो रही है। जब वहां पर मैं एफिशिएंट हूं तो मुझे जो करना है वो मैं ज्यादा अच्छे से कर पा रही हूँ। वहां में इन सब में से मेरा माइंड कंट्रोल्ड है, तो मेरा इंट्यूटिव पावर बढ़ते जा रहा है। द सिक्स्थ सेंस, वी हैव दीस 5 थिंग्स, देन वी से सिक्स्थ सेंस। ऋतंभरा प्रज्ञा इज दैट सिक्स्थ सेंस, इट इज दैट इंट्यूशन दैट गेट्स डेवलप्ड। एंड ये जो हमारे ऋषि हैं, देखो आज के जमाने में साइंस ने बहुत प्रोग्रेस किया है, पर आज के जमाने में जो फिजिकल लैब एक्सपेरिमेंट्स जो हमको साइंस कह रहा है, इतना सारा हमारे ऋषियों को कैसे पता चला कि वो लोग इस सब की बात कर रहे हैं? इस किस्म का फिलॉसफी डेवलप करना, इस किस्म का साइंस डेवलप करना, वो उन्होंने कैसे किया? उनके तो लिमिटेशंस और भी ज्यादा थे, इवन फिजिकल लिमिटेशन ज्यादा थे। दैट वाज ऑल थ्रू दिस ब्रेन, थ्रू द मेडिटेशन। हाँ जी, मेरे को ये क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि जब अगर सारे सेम उससे बने हैं, वी आर अ अंश ऑफ द कॉस्मोस, तो ऐसा क्यों है कि किसी को वो वाला ज्ञान प्राप्त करने में आसानी से हो जाता है और किसी को नहीं हो पाता? मतलब इंद्रियों का तो एक है डिफरेंस, लेकिन हम तो सेम ही चीज से बने हैं ना सब, तो फिर वो अलग क्यों है सबके अंदर कि कोई अलग है, कर पाता है मेडिटेट, कोई नहीं कर पाता? करेक्ट, लेकिन वही पूरा कर्म का है। इट इज ऑल द कर्मा थ्योरी। आए थे तब तो सब लोग सतयुग में जन्मे थे, ठीक है, वी हैड सतयुग। तो वही हमारा जो, अगर हम इस लाइन पे जाए तो पहले सतयुग था। सतयुग में सब लोग ऑलमोस्ट एक जैसे थे, सब अपना काम करते थे। उस समय इतना ज्यादा ज्ञान का ये हुआ, एवरीबडी कुड मेडिटेट, सबका सत्व के हिसाब से था। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे कर्म ये बढ़ता गया, बिकॉज फ्री विल तो मनुष्य को है, मनुष्य को मन है और मनुष्य की बुद्धि है। इन दोनों का डिफरेंस इसलिए कि मन कंट्रोल करे या बुद्धि। तो धीरे धीरे मन को लगा कि यार मुझे ये अच्छा लगता है, ये करने लगो, ज्यादा से ज्यादा ईगो बढ़ता गया। वो सबका एवोल्यूशन अलग अलग होता गया। तो अगर हम आज कर्म बंधन को देखें तो वो तो इतने सालों का है। तो आप किस गुणों के साथ, आपका जो कारण शरीर है, आप में अंश तो है,
ठीक है, बट वो अंश हम लोग के लिए अभी फिलहाल, मैं थियोरेटिकली बोलूं कि साक्षी आत्मा अलग है शरीर से, वो एक चीज है, पर क्या मुझे रियलाइज होता है क्या मैं एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ क्या, वो लेवल से तो अभी बहुत दूर है ना। इसलिए अभी भी वो जो कर्म फल है, मैं करती हूँ, कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, उसका रिजल्ट मुझे मिलता है, वो तो चलते रह रहा है। डिपेंडिंग ऑन दैट इन माई नेक्स्ट जन्म, मेरा जो कारण शरीर है वो उन सत्व रजस तमस गुणों से आएगा, ठीक है। अब इसके कारण वो आगे बढ़ता है। अब फर्क क्यों है, किसी में कोई क्यों कर सकता है और कोई क्यों नहीं कर सकता है। पता है, हमने वो कौन सा चैप्टर था, 6th चैप्टर में अर्जुन ने पूछा था कि मैं ये सब मेहनत तो कर लूं अभी, है ना, मैं सारा मेहनत कर रहा हूँ, पर अगर इस जन्म में मैं वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, इतना सारा मैंने अच्छा काम किया, तो फिर सारा वेस्ट हो जाएगा क्या। और कृष्ण कहते हैं कुछ वेस्ट नहीं होता है, यही संस्कार तुम अगले जन्म में लेकर आओगे, और अगले जन्म में तुमको थोड़ा सा एज मिलेगा बाकी सबसे। ऑफ कोर्स उसमें फिर उस नए जन्म में तुम बाकी लाइफ को, अपने फ्री विल को किस तरीके से यूज करते हो, वो सब तो फैक्टर अगेन आएगा। बट अगर वो सब सही है, इसीलिए लोगों का अलग अलग लेवल है ये करने में। I have one question here. जब आप बोलते हो कि मेडिटेशन से, योग से सारा ज्ञान आता है, in simple, can you hear my voice? In simple layman term, हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब हम मेडिटेशन नहीं करते, we are more action oriented, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, हम लोग ज्यादा चिंतन मनन करते हैं, we try to reach our own self, our own nature, or that helps us to give to get its own answers. मेडिटेशन को आप केवल बैठ के आंख बंद करके करो, इस तरीके से मत समझिए। मेडिटेशन इज ध्यान, धारणा से ध्यान, ठीक है। ऑफ कोर्स जो योग प्रोसेस में इट बिकम्स मेडिटेशन, बट मैं कोई भी काम करूं उसमें मैं अगर फुल कंसंट्रेशन से कर रही हूं, तो उसके रिलेटेड भी मुझे इंट्यूशन ज्यादा अच्छा आएगा। तो ध्यान या मेडिटेशन इज दैट एटीट्यूड। नाउ द प्रैक्टिस हेल्प्स अस डेवलप दैट एटीट्यूड इन एवरीथिंग दैट वी डू। इट शुड ऐसा हो कि मैं रोज 1 घंटा जब ध्यान करती हूँ तभी तो मैं शांत हूँ, बट फिर जैसे ही कोई मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना काम करे कि मैं वापस वैसे ही रिएक्ट करने लगूं, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। पर हम नहीं करेंगे, बिकॉज क्या है कि एक बार हमने हमारे मन को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो वो हमारे सारे एक्टिविटीज में दिखेगा। तो एक्शन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ध्यान। अगर आप ध्यानस्थ हो तो आप काम भी उस तरीके से करोगे। इसलिए कृष्ण कहते हैं योगस्थ कुरु कर्माणि, योगस्थ होकर काम करो। उसका मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम योग में बैठे रहो, वो कह रहे जो भी काम करो वो आप उस एटीट्यूड से करो। कौन से एटीट्यूड से? योगस्थ एटीट्यूड से। इसमें एक्शन में ये भी हो सकता है कि हम लोग एक दूसरे का या देख के काम करते हैं, या फिर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं when you are not meditating। और जब हम लोग योग में जाते हैं तो एक्चुअली खुद को टटोलते हैं, ऐसा नहीं है। And then we try to do the best what we think from our perspective. Absolutely, absolutely. जो प्रायोरिटी है, सही है, गलत है, वो क्या है, उसका समझ ज्यादा ढंग से आने लगता है कि कोई काम कैसे करो, क्यों करो, उसका समझ ज्यादा ढंग से आने लगता है। तो एक्शन ओरिएंटेड, नॉट एक्चुअली मेडिटेशन और नॉन मेडिटेशन में फर्क क्या है? देखो हमारा माइंड है ना, माइंड का क्वालिटी इज थॉट्स। अगर माइंड को निकाल दोगे आप तो थॉट्स भी चले जाएंगे। माइंड एंड थॉट्स गो टुगेदर, ठीक है। तो अगर मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ तो भी थॉट्स तो आ रहे हैं मुझे, तो ये तो चल रहा है, ठीक है। और इसके कारण मुझे शांति भी नहीं मिल रही है, बिकॉज थॉट्स चल रहे हैं। बेसिकली हम कहते हैं आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस। आई वॉन्ट पीस का अर्थ क्या? जब आई एम इन अ स्टेट कि मुझे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, जब तक थॉट्स रहेंगे, और थॉट्स में तो पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ होता है, तो जब तक वो थॉट्स मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं तब तक मैं पीस में नहीं रहूंगी। तो बाय मेडिटेशन जो ये थॉट्स जिसकी जरूरत नहीं है उसको मैं निकालने का कोशिश करती हूँ।
निकाल या सबड्यू या आप जैसे भी कहो, कि मेरा कंट्रोल दिमाग पे इतना है कि जिस बारे में मुझे नहीं सोचना है, आई विल नॉट लेट इट इम्पैक्ट मी, इट विल नॉट कम टू मी, एटलीस्ट नॉट कम इन माई अवेयरनेस, इवन इफ दे आर स्टिल देयर, बिकॉज उसमें तो वो रहेगा. ओके, नॉट यूज्ड टू, हाँ चलेगा, वी कैन डू दैट. पलक कह रही है कि अभी क्वेश्चन ही लेते हैं, कोई नया शुरू नहीं करते हैं, विच इज ओके विद मी. और कुछ स्पेसिफिक है तो, और कोई प्रश्न है? ये सेशन बहुत हैवी था मेरे लिए. आई विल हैव टू रीरीड द होल, लिसन टू द होल थिंग. सेम डिट्टो टू हाँ, हैवी. ये थोड़ा सा है, ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा था ना, इसलिए. और कॉन्सेप्चुअल में भी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट भी है, इमेजिन करना भी इतना ये नहीं है. दिस इज नॉट द रेगुलर स्टफ जिसको आप इमेजिन भी कर सकते. एग्जैक्टली. एंड रीचा, एकता जी has said lot of wonderful things, तो मैं लिखना भूल गई, so I will listen to them again and note it down for myself later. अच्छा आमी जी, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था. जो हमने पहले अभी किया था Who am I का आंसर, तो उसका आंसर क्या है? I am not body and हम माइंड भी नहीं है, तो हम who are we? तो उसका आंसर मतलब, क्योंकि वी हैव द एडवांटेज कि हमारे ऋषियों ने हमें उत्तर दिया है जो उन्होंने अपने मेडिटेशन से कहा. तो आत्मा इज, मैं वो पुरुष हूँ, अहम ब्रह्मास्मि इज आंसर. पर उन्होंने वो रियलाइज किया कि भाई पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व जो है ना, तो पीछे जा जाके विच इज द साक्षी भाव. एक्चुअली आज हम आगे चल के भी से जो साक्षी है, जो आत्मा है, जो पुरुष है, वो सिर्फ भोक्ता है. भोक्ता मतलब क्या, कि सुख दुख ये वो, लाइक अ विटनेस, इट सीज कि हाँ सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, भराना ठिकाना वगैरह, बट इट डज नॉट गेट इन्वॉल्व. जो सारे सत्व रजस तमस, उसका कुछ है नहीं उसमें इन्वॉल्वमेंट. टू रियलाइज दैट. अच्छा, एंड वेरी सिंपली अंडरस्टूड अगेन, चलो वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब का ये ले, ठीक है. अगर कोई बल्ब है, उसमें मैं लाल ग्लास लगा दूं तो मुझे लाल लाइट आएगी, पर क्या इलेक्ट्रिसिटी का कलर लाल है उस बल्ब का? मैं पीला लगा दूं तो पीला आएगी. इलेक्ट्रिसिटी का तो खुद का कोई कलर नहीं है, बट इलेक्ट्रिसिटी जब वो फिजिकल बॉडी से मिल रही है, तब उसके सारे प्रॉपर्टीज आ रहे हैं. अब वो प्रॉपर्टीज अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो कुछ उसका रेलेवेंस भी नहीं होता. इट वुडंट हैव कम टू लाइफ विदाउट पुरुष, विदाउट द इलेक्ट्रिसिटी. पर इलेक्ट्रिसिटी का खुद का कुछ नहीं है, तो इट इज दैट. सो कमिंग, इट गोज बैक टू से दैट आत्मा. एंड दैट आत्मा क्या है? तो आत्मा इज बेसिकली जो ग्लोबल कह रही हूँ, जो यूनिवर्सल ब्रह्म, वही मेरे अंदर जो आत्मा तत्व है. क्योंकि वही जो था, वही बहुश्याम प्रजायायेति, एकम ब्रह्म, वो जो एक ब्रह्म था, वही बहुश्याम प्रजायायेति. हमने लिखा ना कि वही मल्टीपल हुआ, वो मल्टीपल आत्माएं होके वो प्रकृति भी बना और उसमें इन्वॉल्व हुआ. पहले को कुछ पूछना है? ऐसे लग रहा है मुझे, तेरा चेहरा देख के लग रहा है कि कोई प्रश्न है. मुझे बस एक अभी जैती कि उसमें आया था जब हमने अहम ब्रह्मास्मि बोला, तो अब कई लोग शिवोहम और ब्रह्मास्मि, तो इज इट दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग? आप वो ब्रह्म को शिव नाम दो, विष्णु नाम दो, ब्रह्म नाम दो, जो भी आपको. अच्छा, नाउ दिस ब्रह्मा इज नॉट ब्रह्मा, विच इज डिफरेंट. ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा है वो, और ये ब्रह्म अलग है. इवेंचुअली तो सब सेम है, बट हमारे रेगुलर अंडरस्टैंडिंग में वो ब्रह्म और ये ब्रह्मा वो अलग है. ये ब्रह्मांड वाला ब्रह्मा है ना, ब्रह्मांड जिसे उसमें बोलते हैं हिंदुइज्म में, आत्मन ब्रह्मांड, ब्रह्मा अंड, ब्राह्मण, सॉरी, ब्रह्म अंड. अंड से अंडा, अंडा से क्रिएशन होता है ना, तो ब्रह्म अंड जो जिससे क्रिएशन हो रहा है वो ब्रह्मांड, जिसका क्रिएशन ब्रह्म से हुआ है वो ब्रह्मांड.